पॉइंट इज दिस, मेमोरी मैनेजमेंट। हमारा डाटा कहाँ पे स्टोर होगा, कैसे स्टोर होगा, किस हायरार्की में स्टोर होगा, ये भी कौन डिसाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा फाइल सिस्टम एंड डिस्क मैनेजमेंट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्क मैनेजमेंट, तो मैंने इसे हाईलाइट कर देती हूँ। हम किसे मैनेज कर रहे होते हैं? हार्ड डिस्क को। हार्ड डिस्क को मैनेज करने का काम भी कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर वाइज पढ़ते हैं तो डिस्क मैनेजमेंट लास्ट चैप्टर में होता है, जहाँ पे हम कुछ एल्गोरिदम सीखते हैं जिनसे हम हार्ड डिस्क को मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करना मतलब इसमें स्टोर डाटा कहाँ होगा और रिट्रीव कैसे किया जाएगा। नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। अपने डाटा को सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन देने का काम भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम ही करके देता है। नेक्स्ट है रिसोर्स मैनेजमेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ने के लिए हम डेडलॉक एंड उसकी टेक्निक्स वगैरह पढ़ेंगे आगे जाके। पर रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या? सबसे पहले ये समझें कि रिसोर्स क्या है। अगर हमें पता है रिसोर्स क्या है तो हम समझ जाएंगे। खाना बनाना है, खाना बनाने के लिए कढ़ाई चाहिए, गैस चाहिए, किचन चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, कड़छी चाहिए। तो ये क्या है? रिसोर्सेज हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि खाना 3 लोग इकट्ठे बना रहे हैं एक ही किचन में। गैस भी एक है, कढ़ाई भी एक है और कड़छी भी एक है ना। अब इस सिचुएशन में 3 लोग इकट्ठे खाना बना रहे हैं और चीज़ें सिर्फ एक ही एक है। इन तीनों को उस एक कढ़ाई को, ठीक है, उस एक कड़छी को और उस एक गैस चूल्हे को शेयर करना है। तो ये क्या है? रिसोर्सेज। अब इन्हें क्या करना है? 3 लोगों को शेयर करना है। देखो, अगर इस चीज़ को अब मैनेज नहीं किया जाएगा ना तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। ये तो लड़ने लग जाएंगे, नहीं पहले मैं कढ़ाई लूँगा, पहले मैं तड़का लगाऊंगा, पहले मैं ये यूज़ करूँगा। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं। जब दूसरा एग्जाम्पल अगर आप कंप्यूटर लैंग्वेज में समझना चाहें, देयर आर 3 और यू कैन से 10 पर्सनल कंप्यूटर्स विच आर यूजिंग ओनली 1 प्रिंटर। ठीक है, ये एक लैन में जुड़े हुए हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में जुड़े हुए हैं और एक ही प्रिंटर के साथ जुड़े हैं। इन सबको अपनी प्रिंटिंग कमांड एक ही प्रिंटर को देनी है। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाएगा? रिसोर्स एक है बट जो उसके यूजर्स हैं वो मल्टी यूजर्स हैं। ठीक है, तो इस मल्टी यूजर या फिर मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में हम क्या करेंगे? अपने रिसोर्स को मैनेज करेंगे। हम कुछ टाइम लिमिट डिसाइड कर सकते हैं कि इतने टाइम के लिए एक यूजर को दिया जाएगा, या फिर हम ये डिसाइड कर सकते हैं ना सर्व कैसे करना है, पहले किसे देना है, बाद में किसे देना है। डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट ना हो, डेडलॉक से बचने का तरीका हम रिसोर्स मैनेजमेंट में सीखेंगे। लास्ट है हमारा CPU शेड्यूलिंग, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ रहे हैं तो CPU शेड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन 100% आता है। इसमें हम कुछ एल्गोरिदम्स को पढ़ते हैं। एल्गोरिदम्स क्या है? ये जब हम CPU शेड्यूलिंग पढ़ेंगे तब सीखेंगे। फिलहाल हम ये जानते हैं CPU शेड्यूलिंग है क्या। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें मैं बताऊंगी कि मल्टीटास्किंग क्या होता है। देखो, मल्टीटास्किंग मतलब अभी तक हमने देखा कि प्रोसेस मैनेजमेंट, जॉब्स, टास्क, एक प्रोसेस पे वो काम कर रहा है। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं मतलब हम मल्टीपल टास्क एक साथ करते हैं। आप लोग खुद भी करते हो। आप एक ही टाइम में व्हाट्सएप भी चला रहे हो, राइट, आप यूट्यूब भी चला रहे हो, आप साथ ही में कॉल भी कर रहे हो, ठीक है, बीच में मैसेज भी कर दे रहे हो। सो आपने क्या करा? मल्टीपल ऐप्स को एक साथ चलाया। अब मल्टीपल जॉब्स एक साथ रन हो रही हैं, पर प्रोसेसर तो एट द एंड एक ही है ना। जिस दिमाग एक ही है, जिसने काम करना है वो एक ही है, बट काम बहुत सारे हैं और सबको वो एक साथ कर रहा है। तो आपके लिए तो उसने एक इल्यूजन क्रिएट कर रखा है कि सारे काम एक साथ हो रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि हर जॉब को कुछ समय के लिए CPU दिया जाता है, फिर उससे लेके दूसरी को दिया जाता है, फिर उससे लेके तीसरी को दिया जाता है, फिर उससे लेके चौथी को दिया जाता है। अब इनसे लेना कैसे है? वो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव वे में लिया जाता है। वो आगे जब CPU शेड्यूलिंग पढ़ेंगे तो उसमें सीखेंगे। फिलहाल इतना समझें कि व्हाट्सएप, यूट्यूब, कॉल्स, मैसेज सब इकट्ठे हो रहे हैं और हमारे लिए इल्यूजन क्रिएट हुआ है कि सब के पास CPU है, सब काम हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। होता क्या है एक्चुअल में कि ये जितनी भी जॉब्स और प्रोसेस और टास्क हैं, ये 1 बाय 1 ही CPU इन्हें टाइम दे रहा है, पर दे ऐसे रहा है कि इल्यूजनरी हमें लग रहा है कि सब काम एक साथ हो रहे हैं, और इसी को कहा जाता है CPU शेड्यूलिंग। और ये चीज़ अचीव की जाती है इन कुछ एल्गोरिदम्स की हेल्प से। देयर आर मेनी एल्गोरिदम्स जिन्हें हम पढ़ेंगे CPU शेड्यूलिंग में और सीखेंगे कि इनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है जॉब्स, टास्क को मैनेज करने के लिए।
आज की वीडियो के लिए इतना ही। सी हमने ये चैनल बनाया है लर्न CSIT, वेयर आई एम ऑल्सो लर्निंग, यू आर ऑल्सो लर्निंग। हम इस चैनल को आगे ग्रो करेंगे और अभी मैं जानती हूँ कि हम इतनी अच्छे तरीके से पेपर में नहीं दिखा पा रहे हैं, धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि इसे बोर्ड में पढ़े। थैंक यू सो मच। और कल के टॉपिक्स जो हैं मैं वो भी बता देती हूँ कि कल की वीडियोस में हमें क्या पढ़ना है। मेन ये 2 टॉपिक मैंने सोचे हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज़ अ बिग टॉपिक, तभी मैंने 2 सोचे हैं। अगर हो पाएगा तो हम 3rd टॉपिक भी इंक्लूड करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हेलो देयर, आज हम बनाने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे सीरीज़। सबसे पहले हम कवर करेंगे इंट्रोडक्टरी यूनिट, पहली यूनिट जिसमें हम ये समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या रोल्स हैं और सम फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम जो मार्केट में अभी अवेलेबल है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत बेसिक से शुरू करते हैं। बेसिक जो हमने 7th 8th में पढ़ा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड अ हार्डवेयर। सिंपल सी बात है, यूज़र जो कि हम हैं, हार्डवेयर जो एक टेंजिबल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के जिन्हें हम टच कर सकते हैं। हमें उन दोनों के बीच में एक इंटरफेस जो मिलता है उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। यूज़र और हार्डवेयर आपस में कभी भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, इनका आपस में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें मिलता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपल से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देयर इज़ अ पर्सन हु स्पीक्स हिंदी and there is a person who speaks English. Now they want to communicate with each other, but how they will communicate with each other, because they don't know each other's language. In this situation what we will do, we will have a mediator in between them. अब इन दोनों के बीच में एक मीडिएटर है जो हिंदी को कन्वर्ट कर रहा है इंग्लिश में और जो इंग्लिश को कन्वर्ट कर रहा है हिंदी में, और फिर बात को आगे पीछे पहुंचा रहा है। सो इस सिचुएशन में क्या हुआ, ये इधर पर्सन 2 की लैंग्वेज नहीं जानता था, पर्सन 2 पर्सन 1 की नहीं जानता था, बट स्टिल दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। सेम सिचुएशन होती है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। उससे बेसिक थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे इंटरफेस का काम क्यों कर रहा है, अब हम क्या नहीं समझ पा रहे हैं। जो हार्डवेयर है, हम जानते हैं कि हार्डवेयर जो है वो 0 और 1 पे काम करता है। ठीक है, ये बाइनरी नंबर्स होते हैं, बाइनरी इन्हें कहा जाता है, बाइनरी नंबर, जहाँ पे 0 का मतलब ऑफ होता है, 1 का मतलब ऑन होता है। और जो यूज़र हैं, हम जानते हैं कुछ बेसिक लैंग्वेज, इंग्लिश मान लेते हैं। जैसे हम हार्डवेयर से अब कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट वी डोंट नो द लैंग्वेज विच हार्डवेयर अंडरस्टैंड, विच इज 0 and 1. सो इन दिस सिचुएशन व्हाट वी डू, वी क्रिएट अ मीडिएटर इन बिटवीन दैम एंड वी कम्युनिकेट। अब देखो, जो कंप्यूटर होता है वो इतना समझदार तो है नहीं कि वो खुद सब कुछ कर रहा है, आपके इंस्ट्रक्शंस पे ही काम हो रहा है। जब तक आप उसे इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे, आपका डिवाइस, भले वो स्मार्टफोन है, भले स्मार्ट टीवी है, भले कंप्यूटर है, या कोई भी स्मार्ट डिवाइस है, वो काम नहीं करेगा अनटिल अनलेस आप उसे इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे। तो इंस्ट्रक्शन 0 1 में तो हमें देना नहीं है, इंस्ट्रक्शन हमें किस में देना है, किसी एक जो लैंग्वेज हमें समझ आती है हम उसी में इंस्ट्रक्शन देंगे। तो उस सिचुएशन में हमें क्या मिलता है, इंटरफेस। या दूसरा एग्जांपल हम समझें कि एक होटल है, होटल की किचन है, मुझे यहाँ पे खाना खाना है। अब मुझे जो खाना खाना है वो मैं डायरेक्ट किचन में जाके तो नहीं बना लूँगी ना, तो उस सिचुएशन में हमें क्या मिलता है, रिसेप्शन। हम जाते हैं रिसेप्शन में अपना ऑर्डर देते हैं और रिसेप्शन से आगे हमारा ऑर्डर प्रोसेस होता है। जैसे ही हमारा ऑर्डर प्रोसेस होता है हमें आउटपुट मिल जाता है, वही ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमसे इनपुट लेता है, उस पर प्रोसेसिंग करवाता है हार्डवेयर से, और आफ्टर प्रोसेसिंग हमें क्या दे देता है, आउटपुट। यही तो होती है ना बेसिक कंप्यूटर की वर्किंग, यही होती है, इनपुट कम्स एंड वी डू द प्रोसेसिंग ऑन द डाटा एंड वी गेट आउटपुट, राइट। तो ये जो प्रोसेसिंग कराने का काम है वो कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक इंटरफेस की तरह काम करता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में, क्योंकि ये डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं आते। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में सबसे ऊपर लेयर में है यूज़र्स, यूज़र 1 2 3 जितने भी यूज़र्स आप बनाना चाहते हो, यहाँ पे क्या है, यूज़र्स। बीच में है हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम कोई भी हो सकते हैं, टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर, DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या जितने भी सॉफ्टवेयर्स पे आप काम कर रहे हो, दोज आर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स।
फिर जो थर्ड लेयर है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की, और लास्ट लेयर क्या है, हार्डवेयर की। तो ये यूज़र, काम किसे कराना है, यूज़र को, करवाना किससे है, हार्डवेयर से। पर इन दोनों का आपस में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इन दोनों के बीच में आती हैं टू लेयर्स। इसको और डीपली पढ़ेंगे जब हम यूनिट बाय यूनिट ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना शुरू करेंगे। फिलहाल के लिए ये समझते हैं कि अगर हमें यूज़र को कोई भी काम करवाना है ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो हम क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम या मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, और यूज़ कहाँ करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। जो हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम्स मिल रहे हैं वो कहाँ मिल रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, जो एक इंटरफेस मिला है, और उस इंटरफेस के थ्रू हम काम किससे करवा रहे हैं, हार्डवेयर से। और हमारा काम हो रहा है, हमने इनपुट दिया, कहाँ दिया, एप्लीकेशन प्रोग्राम पे। एप्लीकेशन प्रोग्राम कहाँ थे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऑपरेटिंग सिस्टम से हम के थ्रू हमें किसका एक्सेस मिला, हार्डवेयर का, और हार्डवेयर ने क्या करा, हमारे इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम किया और हमें क्या दे दिया एट द एंड, आउटपुट जनरेट करके। ठीक है, अगर हम सम फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा है, विंडोज़। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे फेमस है। विंडोज़ ने मार्केट में बहुत टाइम तक रूल किया था। लाइनेक्स, यूनिक्स, मैक जो एप्पल की डिवाइसेस में हमें मिलता है, मैक जो हमें एप्पल के डिवाइसेस में मिलता है, iOS जो हमें एप्पल के मोबाइल फ़ोन्स में मिलता है, एंड्रॉयड अनदर वेरी फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम इन आवर कंट्री, राइट। नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो है रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या है, रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स है हमारे प्रोसेस मैनेजमेंट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ प्रोसेस। प्रोसेस है क्या, प्रोसेस होती है एक जॉब और एक टास्क। तो जो भी काम हमें अपने सिस्टम से करवाना है, अभी तक हमने क्या कहा कि हम उसे इंस्ट्रक्शन देंगे काम करने के लिए, तो वो काम क्या है, प्रोसेस। घर का एग्जांपल ले लो, तुम्हें मम्मी ने कहा कि खाना बनाओ, तो तुम्हें क्या मिला, एक प्रोसेस मिला, एक जॉब मिला, एक टास्क मिला, जिसके ऊपर तुम्हें क्या करना है, काम करना है। तो इसे हम कहते हैं प्रोसेस। अब उन प्रोसेसेस को मैनेज करने का काम भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। Each and every job and task will be managed by operating system.